स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। देखिए एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यार बात तो अब क्या करें, इस भर्ती का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। अब तक तो जो हुआ है वो ही मैं आपको बता सकता हूँ, बट कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास तो मैं वही डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए एचटेट 2023 पास कैंडिडेट जोड़े जाएंगे या नहीं। देखिए पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, एचटेट 2023 पास कैंडिडेट जोड़ने हैं या नहीं वो एचपीएससी डिसाइड करेगा। देखिए एचपीएससी अगर आपको चाहे तो आपको बाहर भी कर सकता है और आपको इन भी कर सकता है। तो भाई देखो आपको एचपीएससी तो आना ही पड़ेगा, एचपीएससी का आपको चक्कर भी काटने पड़ेंगे और आपको साथ में आना भी पड़ेगा। देखिए अब 8 तारीख को हम सभी कैंडिडेट इकट्ठा हुए थे, तब भी आप लोगों में से आप लगभग एचटेट पास 2023 कैंडिडेट 150 से 200 कैंडिडेट हैं। अगर आप भी आते तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती थी, बट टोटल कितने कैंडिडेट आए? 25 से 30 कैंडिडेट। तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ यार। 6000 टोटल कैंडिडेट हैं और आप लोग आते ही नहीं हो कोई भी, तो आपको चक्कर तो देखो काटने पड़ेंगे। तो कोर्ट आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही बैठे बिठाए आपका सारा काम हो जाए किसी वीडियो के थ्रू या किसी और माध्यम से, तो ऐसे तो होगा नहीं। अब एचटेट पास कैंडिडेट को यहाँ पर एचपीएससी में आना ही पड़ेगा। एचपीएससी से पूछो, अगर वो आपको सही से बताते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आगे आप मूव ऑन कर सकते हो। वो मैंने आपको बताया हुआ है क्या कर सकते हो। बट तो आगे बात करते हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस परीक्षा कब होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की परीक्षा कब होगी। देखिए दोस्तों ये बात तो अब किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि एचपीएससी जो जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाना है उसको भी नहीं पता कि इसकी परीक्षा कब होगी। या सरकार से भी आप पूछोगे तो उनको भी कुछ नहीं पता इसका। वो बोर्ड पे बोल देते हैं कि एचपीएससी जाने, एचपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है वो करवाएगी। एचपीएससी वालों को पूछते हैं भाई सरकार की तरफ से कुछ आएगा। अब इन्होंने क्या कहा हमें कि डीएससी को हमने लेटर लिखा हुआ है, भाई बीटेक वालों का क्या करना है। तो हम डीएससी में गए, सभी कैंडिडेट इकट्ठा हो गए, वहाँ पे डायरेक्टर से भी मिले तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उनकी ब्रांच ने भी बिल्कुल क्लियर किया कि हमारे पास कोई लेटर ऐसा आया नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि बीटेक का क्या करना है। तो हमारी तरफ से जो क्वालिफिकेशन दिया है हम तो उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती करेंगे। तो भाई एचपीएससी ही अब लास्ट मुद्दा तो एचपीएससी का ही रह गया। एचपीएससी हमें गुमराह कर रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ होती है, देखिए टोटल 6000 बच्चे हैं, तो 6000 मैं तो कहता हूँ सारे के सारे आओ भाई। देखो अब अगर आप ये सोच रहे हो मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा तो और तो आ ही जाएंगे। और क्यों आएंगे भाई, सभी आपके जैसे ही हैं तो और भी नहीं आने वाले। अगर आप लोग आ सकते हो तब तो है फ़ायदा। अगर एचपीएससी के सामने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी तभी सरकार को भी कुछ होगा असर। अदरवाइज एचपीएससी वाले तो अपना बैठे हैं आराम से, वो घुमा रहे हैं बार बार, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। अब कुछ कहते हैं कोर्ट केस करने से कोई फ़ायदा है या नहीं। देखिए कोर्ट में तो भाई पहले ही बहुत केस पेंडिंग पड़े हैं। अब आप राजेश कुमार एंड अदर्स वगैरह देख लो, उसकी भी नेक्स्ट डेट 8/4/2024 दे दी गई है। तो आप क्या सोच रहे हो 8/4/2024 को ये फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई ये भी फाइनल। 8/4/2024 को भी क्या पता फाइनल ना हो, आगे की और डेट दे दे 5-6 महीने की। तो आप नया केस डालोगे, क्या आपका केस जाते ही एक्सेप्ट हो जाएगा? पहले तो यही है, आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अब किस बिहाफ पे केस कर रहे हो भाई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए किस बिहाफ पे आप क्या केस कर रहे हो। तो कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी आपको एक डेट दे देगा, कोई भी 1-2-3 महीने की डेट दे देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट हियरिंग मिल जाएगी, फिर डेट मिल जाएगी, फिर आगे डेट पे डेट डलती रहती है। देखिए 2-3 साल आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे भी कोर्ट में केस करने का मैं तो बिल्कुल ही इसके फेवर में नहीं हूँ। कोर्ट में केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर करना ही है तो सभी कैंडिडेट इकट्ठे हो और एक दिन एचपीएससी के सामने हो सके तो एचपीएससी और डीएससी सबके सामने हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मेनली तो एचपीएससी ही है। अब डीएससी वाले तो क्लियर ही कह चुके हैं कि हमारी तरफ से तो सब कुछ ओके है, तो डीएससी वालों को तो हम वैसे ही ब्लेम नहीं कर सकते। डीएससी वालों ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो एचपीएससी से ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, उनके जो चेयरमैन साहब हैं उनसे ही मिलने का फ़ायदा है अब कि एग्ज़ाम आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो। अगर वो हमें रिटर्न में कुछ देंगे तभी हम धरना अपना उठाएंगे, अदरवाइज हम धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे। तो आपको धरना प्रदर्शन तो देखो करना पड़ेगा। अब अगर एग्ज़ाम करवाना है, अदरवाइज आप 2019 में फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकली थी, उस टाइम से आप तैयारी कर रहे हो। 2024 चल चुका है, तो भाई देखो 5 साल में तो एग्ज़ाम अब तक हुआ नहीं है। तो आगे आप क्या सोच रहे हो 1-2 महीने में, अब 40 दिन के बाद आचार संहिता लग जानी है लोकसभा की इलेक्शन की, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो 40 दिन में ये एग्ज़ाम करवा लेंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो ये इलेक्शन तो अपने करवाएंगे टाइमली, मे भी हो सकता है लोकसभा के साथ अपने विधानसभा के इलेक्शन भी करवा लें, बट एग्ज़ाम का इनको कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम हो
चाहे ना हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो हम जैसे कैंडिडेट को पड़ रहा है, जो 6,000 कैंडिडेट सरकार की इस पॉलिसी में पिस रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। आपने लोगों को तो इन्होंने क्या करना है, HKRN के थ्रू आपसे कम तनख्वाह में कितनी देनी है इन्होंने, 25 से 30,000 रुपये तनख्वाह देनी है, उसमें इनको टीचर मिल ही जाने हैं। अगर भाई आप एफर्ट लगा सकते हो तो देख लो, अगर नहीं लगाना है तो आप अपने घर पे बैठे हो सभी, तो भाई सर्दी इंजॉय करो आराम से आप घर पे बैठे बैठे। देखो बहुत से कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ काफ़ी एक्टिव भी हैं, तो कुछ भाई तो बिल्कुल ही एक्टिव है, 5-6 तो ऐसे हैं जो दिन रात इस वैकेंसी के लिए फिर घूम रहे हैं इधर उधर। तो देखो फाइनेंशियली दिक्कत भी सबको आती है। अब गाड़ी से आते जाते हैं, इतना सर्दी का मौसम है भाई, सुबह घर से निकलना 200-300 किलोमीटर आना भी होता है, तो डेली तो कोई बैठा नहीं रहता है यहाँ पर। अगर यहाँ पे भी रहेगा, रूम का रेंट भी पे करना है। देखो भाई फाइनेंशियली भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फाइनेंशियली भी देखो, फाइनेंशियली तो सबको करनी ही पड़ेगी, और फाइनेंशियली के साथ साथ आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो सपोर्ट तो आपको फिजिकली आपको आना ही पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। या तो फिर आप एग्ज़ाम को भूल जाओ, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो HPSC आना ही पड़ेगा। HPSC जब तक नहीं आओगे तो कुछ इसका रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। तो आगे आपकी मर्जी है दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।